आपने एक शब्द पहले भी यूज किया कि कांग्रेस के लिए धर्म संकट है। अगर धर्म संकट है तो ये बताइए कि आज कांग्रेस की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो स्पष्ट है कि आप इस पे जांच कीजिए, जेपीसी को बुलाइए। बीजेपी जिस पे आरोप लगाना चाह रही है वो पार्टी कह रही है कि हम जांच मांग रहे हैं, और जो सरकार में है वो कह रही है हम जांच नहीं करना चाहते। ये ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जो बात को स्पष्ट करता है। देखिए, दलाल हर युग में हर उसमें विचरते रहते होंगे, विचरते रहे हैं। सवाल ये है कि टॉप लीडरशिप ने उनको प्रश्रय दिया या नहीं दिया, ये सवाल है। और ये सवाल क्यों है, मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। देखिए, राफेल का मुद्दा बार 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 उठ रहा है। बार बार जो तमाम मीडिया है, खासतौर पर जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी कोशिश ये है कि जनता को ये बताए कि ये बहुत छोटा मोटा मामूली मामला है, इसमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये झूठ का पहाड़ इतना ऊंचा होता जा रहा है, इतना ऊंचा होता जा रहा है कि अब वो कोहरे की चादर से जिसको ढक रहे हैं मोदी गवर्नमेंट, वो कोहरा छटने लगा है। और पिछले 3 साल में क्या हुआ, मैं आपके दर्शकों को वो सिलसिलेवार रूप से पहले बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सौदे की प्रक्रिया से सहमत है, क्योंकि सीएजी ने इसकी जांच कर ली। बाद में अगले दिन पता चला कि सीएजी ने कभी जांच की नहीं थी, उसने पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट इस खुलासे के बाद, जब केंद्र सरकार ने इस खुलासे के बाद एफिडेविट दिया, उस पर चुप हो गया, शांत रहा। यानी जिस बेसिस पे उसने कहा था कि प्रक्रिया ठीक है, वो बेसिस ही झूठा था, गलत था। उसके बाद ये बोला कि सिर्फ मोदी जी को मालूम था, इवन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर साहब को भी नहीं मालूम था कि ये सौदा होने जा रहा है। कुछ दिन बाद पता चला कि अनिल अंबानी को 15 दिन पहले तो कम से कम मालूम था, जिस दिन 15 दिन पहले 26 मार्च 2015 को अनिल अंबानी की कंपनी ने दसो कंपनी के साथ समझौता कर लिया, जॉइंट वेंचर। ये भी बात झूठी हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर में कोई रोल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में 3 जजेस की बेंच ने बोला। ठीक है, ये भी झूठा हो गया कि जब जो ओलांद जो राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उन्होंने एक इंटरव्यू में बाद में बोल दिया कि जो रिलायंस का सिलेक्शन था ऑफसेट पार्टनर के रूप में, उसमें फ्रांस की सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, यह भारत का दबाव था, भारत ने तय किया। इस पे भी सब शांत रहे। उसके बाद जब मामला गया सीबीआई में, और सीबीआई में जब पिटीशन किया गया जांच के लिए, तो रात को 2 बजे रेड करके, हरजिंदर जी, रात को 2 बजे रेड करके सरकार ने अपने ही सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ रात को 2 बजे रेड की और उसको हटा दिया। आप कहते हैं कि आपको बहुत सीरियस नहीं लगा, मैं आपको बताऊं कि आज 3 साल बाद क्या स्थिति है उस केस की। 3 साल बाद आलोक वर्मा जी की पेंशन को कर्टेल कर दिया, उनको जीपीएफ नहीं दे रहे हैं, ये उनको सजा दी गई है। और प्रूव क्या किया सरकार ने, प्रूव ये किया, राफेल का तो कोई जिक्र ही नहीं है। जो कुरैशी केस में बोला था, सरकारी जांच ने बोला उसमें कोई सबूत आलोक वर्मा के खिलाफ नहीं मिले। संदेशरा केस था, स्टर्लिंग केस, जो संदेशरा बंधु भागे हुए हैं आज देश से, उनके केस का कोई जिक्र नहीं किया सरकार ने चार्जशीट के अंदर। बोला क्या कि एक एसीपी था, एसीपी के ऊपर विजिलेंस कार्रवाई नहीं की। बोला राजकुमार एसीपी का नाम था। बोला यह कि आलोक वर्मा 2 लोगों को सीबीआई में डेपुटेशन पर लाए जिनका की कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड था, और बोला कि आईआरसीटीसी केस में डायरेक्टर का नाम एफआईआर में डाला। इसलिए इस काम के लिए क्या भारत सरकार अपने सीबीआई डायरेक्टर पर रेड करेगी? ये कुल मिला के चार्जशीट साबित हुई है डीओपीटी की आज 3 साल के बाद। तो ये मत बोलिए कि आपको नहीं लगता है। सच ये है कि राफेल की जांच को रोकने के लिए वो रेड हुई थी, और वो रेड होने के बाद वो जांच खत्म हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मीडिया पार्ट ने बोला कि इन्हीं गुप्ता जी को, सुशांत गुप्ता को 1 मिलियन यूरो दिए गए थे राफेल के 50 मॉडल बनाने के लिए जो झूठे थे। सरकार ने उसको भी पर्दा डाल दिया, कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद फ्रांस के जो लोकायुक्त तरह की उनकी एजेंसी है, फ्रांस की पीएनएफ बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एजेंसी, उसने जांच बिठा दी, मजिस्ट्रियल जांच। उस जांच के दायरे में पूर्व राष्ट्रपति, करंट राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री उस जांच के दायरे में हैं। भारत के मीडिया ने इसको भी दबाने की कोशिश की। भारत सरकार ने इतनी बड़ी जांच को भी इग्नोर किया है। उसके बाद अब यह खबर आई है कि 7.5 मिलियन यूरो की पेमेंट हुई है। ये एक पार्ट है।
इसका दूसरा पार्ट क्या है कि जब ईडी ने सुशांत गुप्ता के घर पे रेड मारी, उसके घर से गोपनीय डॉक्यूमेंट मिले रक्षा मंत्रालय के। डॉक्यूमेंट कौन से थे? रक्षा मंत्रालय की बातचीत का रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट कौन से थे? किस रेट पे बेंचमार्किंग हो रही है कि किस रेट पर राफेल खरीदना है, उसका रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट कौन से मिले कि जो दूसरी कंपनी यूरोफाइटर अमेरिका की, उसने रक्षा मंत्री अरुण जेटली को जो चिट्ठी लिखी थी, गोपनीय चिट्ठी, वो मिली। अगर किसी के घर से, ये बताइए मुकेश जी, अगर किसी के घर से रक्षा मंत्रालय के डॉक्यूमेंट मिले, हम देश में उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जासूसी की गई है। जासूसी की बात होती है ना। ये तो सीधे सीधे देशद्रोह का मामला, राजद्रोह का मामला, देशद्रोह का और जासूसी के सबूत सरकार के पास 2.5 साल से हैं। सरकार ने 2.5 साल से उस जासूसी के सबूतों पे कोई एक्शन नहीं लिया। और बदले में क्या किया? और ईडी रेड क्यों हुई थी? क्योंकि ये सुशांत, जिसको बीजेपी ये कहती थी और मोदी जी अपने भाषणों में बोलते थे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ है और ये उसमें दलाल है, उस घोटाले को लेकिन पे रेड हुई। रेड में डॉक्यूमेंट मिले राफेल के, और अंत क्या हुआ? कौन सी उन्होंने नस दबाई कि मोदी जी खुद जाकर पिछले हफ्ते फ्रांस में जाकर उसी ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को क्लीन चिट दे आए। यानी जो डॉक्यूमेंट मिले वो उस सौदे से जुड़े हैं जो मोदी जी ने खुद किया, और जिसमें वो आरोपी था, उस कंपनी को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भारत के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देके उसके ऊपर से सारे बैन हटा लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।